दवा, इलाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार और एहतियाती तदाबीर तकदीर से बचा सकती, कि तकदीर में बीमारी भी लिखी हुई है, सेहत भी लिखी हुई है, तो फिर इलाज मुआलजा। तो देखिए बात यह है कि ये तमाम चीज़ें, दवा भी तकदीर का हिस्सा है, इलाज भी तकदीर का हिस्सा है, दुआ करना ये भी तकदीर का हिस्सा है, इस्तिग़फ़ार करना ये भी तकदीर का हिस्सा है, एहतियाती तदाबीर करना ये भी तकदीर का हिस्सा है। लिहाजा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सेहत, ये रिस्क, ये दौलत, ये सारी जो चीज़ें हैं ये तकदीर का हिस्सा है। लिहाजा अगर तकदीर में अल्लाह ताला ने बीमारी लिखी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में इसकी दवा और इलाज भी तो लिखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में जन्नत लिखी है तो अमल भी तो लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में दोज़ख लिखी है तो गुनाह भी तो लिखे हैं, ये भी तो तकदीर का हिस्सा है। भाई जहन्नम में ऐसे नहीं जाओगे, तुम जहन्नम में गुनाह करके जाओगे, तुम जन्नत में वैसे नहीं चले जाओगे, आमाल करके जाओगे, आमाल साले। जी, बेअमली जहालत को तकदीर का बहाना बना देना, बेअमली को जहालत को तकदीर का बहाना बनाना, यानी इंसान अपनी सुस्ती को, गफलत को, लापरवाही को, जहालत को, बेअमली को तकदीर का बहाना बनाना ये गलत है। लिहाजा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, नेकी, भलाई, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की पासदारी करना ये आप पर, मेरे ऊपर फ़र्ज़ और लाजिम है। ये कहना कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो पढ़ लेंगे, कर लेंगे, फ़कत ये हीले बहाने तलाश करने रहने का ये एक शैतानी हथकंडा है। लिहाजा दुआ करें, दम करें, तावीज़ दें, नक्श दें कि मैं अच्छा बन जाऊं, नमाजी बन जाऊं, ये सब नफ्स और शैतान के बहाने हैं आपके लिए, मेरे लिए। ये चीज़ें हीले वसीले इस तरह के, भाई आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल ने रास्ता वहदैनाहुन नजदैन, रास्ता खोल के बता दिया है कि ये गुमराही का रास्ता है और ये क्या है, हिदायत का रास्ता है। तो लिहाजा दीन और ईमान के तकाज़ों को पूरा करना ये हुक्म खुदा है। लिहाजा ये हुक्म खुदा नहीं है कि आप और मैं कारोबार न करें, दुकान न खोलें, कमाएं नहीं, मेहनत न करें। तो लिहाजा ये कहना कि लिखा हुआ तकदीर का मिल जाएगा, दुनिया कमाने के लिए अल्लाह ताला ने आपको मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो लिहाजा जायज़ हलाल तरीके से कमाना, हलाल तरीके इख्तियार करना, दियानत तो अमानत के साथ मेहनत करना, सुबह उठें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, असबाब को एक्टिव करें, ये हुक्म खुदा है। नमाज़ों के लिए नौजवानों को कहा जाए तो कहते हैं कि हम क्या, हमारी नमाजें और कोशें क्या, हमारी जान, हमारी नींद, हमारी बेदारी सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो नमाज पढ़ेंगे। ये सारी की सारी बातें जो हैं इस्लाह तलब है, सारी की सारी ये जो है ना जुगते हैं ना, जिस तरह कोई बंदा जुगतबाज जुगतें करता है तो हम दीन और ईमान के मामलात में भी इस तरह की जुगतें करते हैं। भाई बात यह है कि ज़िंदगी में आप और मैं एक तरतीब ले आएँ। वो तरतीब क्या है कि हमारा काम क्या है, हमारे नौजवान क्या करते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, सुबह सो कर गुजारते हैं। रिस्क में कैसे बरकत आएगी, तरक्की कैसे होगी, आपकी मेरी ज़िंदगी पुरअसैश कैसे होगी। तो लिहाजा ज़िंदगी में तरतीब, नज़्म, डिसिप्लिन लाएंगे, सुबह का उठना और नमाज नसीब होगी तो रिस्क में भी बरकत होगी। नमाज ना हो तो मजबूर महज़ है और ना ही मुख्तार कुल। भाई बात यह है कि आप और मैं नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने आपको मुझे इख्तियार दिया है। गुनाहों पर सज़ा है, नेकियों पर जज़ा है, जन्नत भी है और जहन्नम भी है। ये सब कुछ इसलिए है कि इंसान को कुदरत की तरफ से इख्तियार दिया गया है। इंसान मजबूर महज़ नहीं है। इख्तियार के गलत और इख्तियार के सही इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अता फरमाई है, हुजूर की सुन्नत मौजूद है। लिहाजा एक सहाबी ने सवाल किया था, सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जब हमारा जन्नती और जहन्नमी होना लिख दिया है तो फिर अमल की क्या ज़रूरत है, ये सहाबा किराम ने पूछा था। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि इअमलू, बंदो कि तुम अमल। इस बास में ना पढ़ो कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी, ये तमाम आलमे गैब की बात है। तुम अमल करते रहो जो आलम तकलीफ
جو عالم اسباب، جو عالم دنیا کا حکم ہے تم اس پر عمل کرو. اگر تم جنتی ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیوں میں اعمال کی توفیق دے دے گا. اگر جہنمی ہوگے تو تمہارے لیے جہنمیوں والے اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے. تم اس بحث میں نہ پڑو، نہ الجھو کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. تم کوشش کرتے رہو. آپ اور میں کس کے پابند ہیں؟ لہٰذا آپ نے میں نے کوشش کرنی ہے، اور کوشش کر کے آپ نے میں نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا موت تو آ کر رہے گی، لہٰذا یہ چند روزہ زندگی ہے، لہٰذا سو کر گزار جائیں. بھائی یہ تقدیر اور تدبیر کو نہ سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے زندگی کو منظم کرنا، ڈسپلن اور اس میں ایک ترتیب لانا، یہ آپ کے میرے اختیار میں ہے. تو اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب، ایک مسکین، ایک ضرورت مند آدمی آیا، فقیر آیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ فرمایا محنت کرنے کا حکم دیا، مزدوری کا حکم دیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر نظام زندگی کے چلانے کا حکم دیا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ غریبی تو تمہاری تقدیر میں لکھی ہے، تم بیٹھے رہو. یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. لہٰذا اسلام اور سنت نبوی میں ایک ایک مسئلے کا حل موجود ہے. ضرورت حکمت دین، فہم دین، اور پھر دین پر عمل کرنے کی.